अभी हम एक्सरसाइज थर्ड जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, इसके बारे में एक इंट्रो वीडियो कि स्क्वायर क्या होता है वो समझ लिए थे। अभी इसमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप 3 का बी देखो तो उसमें कुछ क्वेश्चन है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ जानना जरूरी है। आप देख रहे हैं MBO चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें मेन चीज़ जो एक है वो है पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये क्या होता है? पहले एक पैथागोरस थ्योरम होता है, उसी के नाम पे ये सब चीज़ आया हुआ है। जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसमें अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है। मतलब इसका ओवरऑल ये होता है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, ठीक। या फिर इसको P से इंडिकेट करते हैं, इसको B से और इसको H से। तो ये लिखते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, आई थिंक 4 या 5 क्लास से ही है, ठीक है। तो ये भी कुछ खास नहीं है, बस यही है। इसमें क्या कहा जाएगा कि 3 नंबर है कोई, जैसे कि 3 नंबर हम मान लेते हैं X, Y और P माना जाएगा, या कुछ भी मान लो आप। तो इसमें क्या होता है कि X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों आपको सेम ही नज़र आएगा, ठीक ना। तो ये कुछ नया नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है इसमें दिया जाएगा कि m का वैल्यू आपको कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि पैथागोरियन ट्रिपलेट्स आप निकालिए। तो उसका फार्मूला होता है जो कि आप इसमें एक होता है 2m, यानी ये पहला नंबर हुआ, दूसरा नंबर m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 नंबर होता है। और अगर आपको इसमें से 2 भी याद है तो तीसरा को लेकर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि तीसरा आप इस फार्मूले से बना सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा याद ही कर लेने का। क्या सब है? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है। जैसे दिया रहेगा फाइंड ट्रिपलेट्स, फाइंड यही पैथागोरस PT लिख देते हैं, ऑफ 4। यहाँ पे m इजकल टू 4 दिया गया है। तो आप क्या लिखोगे? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, इसका फार्मूला है। तो 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 8। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर यानी 4 का आपने स्क्वायर करना है, और माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 यानी 15, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 17। आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक चीज़ और समझिए, ये अगर कभी आपको लगे कि आंसर नहीं मिल रहा या फिर हमको फार्मूला में डॉट है, कुछ ऐसा आपको लगे, तो जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसका आप स्क्वायर निकाल लेना और फिर इस दोनों का स्मॉलेस्ट दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना। तो ये हमेशा बराबर होगा। अगर आपका ये बराबर आ गया, डैट मीन्स आपका ये सारा कैलकुलेशन जो है वो सही है। ये समझ में आ गया होगा। मेन आपसे यही है कि ये फार्मूला आपको याद रखना है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। एक चीज़ तो ये हो गया। अब इस एक्सरसाइज में कुछ कुछ समझना है, वो बहुत हार्ड नहीं है। देखिए, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर सब। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 10 तक लिखेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना है। जैसे कि जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है, इसका अगर आप स्क्वायर देखो तो वो भी क्या है? ऑड नंबर है। इवन ऑड आई थिंक जानते होंगे। तो पहला तो हमको ये याद रखना है कि ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा? ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। अब अगर आप इवन नंबर का देखो, इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है? इवन नंबर है। क्लियर है? तो ये भी याद रखिए, इवन का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा? इवन होगा। ये क्लियर है? अब देखिए कोई भी नंबर स्क्वायर है या नहीं है वो कैसे पता करेंगे? तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, किसी भी डिजिट के लास्ट में, इस साइड वाले की बात कर रहा हूँ, पेन चेंज कर ले,
इस सेट वाले की बात कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि 1 यूज़ किया गया है, 4 यूज़ है, 9, 6, 5 और 0 का यूज़ किया गया है। लास्ट नंबर जो है इधर स्क्वायर वाले पोर्शन में वो यही सब यूज़ किया गया है। मतलब अगर किसी डिजिट के लास्ट में 2, 3, 7, 8 या फिर एक 0 हो, यहाँ पे डबल 0 है, देख लीजिए डबल 0 है, ठीक ना, ये अगर हो तो वो कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये तो क्लियर हो गया। एक चीज़ इसमें कुछ मतलब फालतू टाइप का है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे मतलब जैसे यहाँ पे 9 और 16 है, ठीक ना, दो नंबर का कोई मान लीजिए स्क्वायर है, जैसे 4 का स्क्वायर हम कह रहे हैं और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस दोनों को सॉल्व करो तो एक तरफ ये क्या हो जाएगा 16 और एक तरफ क्या हो जाएगा 25। इस दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस कितना होगा, 25 में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो यहाँ पे 9 निकल के आएगा। हमेशा अगर लगातार 2 डिजिट का आपसे पूछे कि डिफरेंस कितने नंबर का होगा, तो ये जो पहला नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मल्टीपल 2 कर दीजिए और उसमें +1 ऐड कर दीजिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन में जैसे देखिए 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर डिफरेंस आपसे कहा जाए तो ये डिफरेंस तो अलग चीज़ हो गया, इसके बीच में कितना नंबर आएगा, जैसे इसका होता है 121 और इसका क्या होता है, सॉरी इसका होता है 144 144 और इसका होता है 121, इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो आप ये स्मॉलेस्ट नंबर जो है 11 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, +1 ऐड कीजिए, तो ये इसके बीच का अंतर निकल जाएगा। ये अगर नहीं समझे तो भी कोई ज़रूरी नहीं समझना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और, एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये पढ़े होंगे, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, माफ़ कीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। तो अगर आप इस पर इसको अरेंज करो तो 10 प्लस 11, उल्टा पुल्टा कोई भी चलेगा, 11 माइनस 10 ये लिखेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 1 और इधर क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 21। ओवरऑल क्या हुआ कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो इस दोनों को जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कोई पूछे कि 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 5 और 4 को सर ऐड कर दीजिए 9 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ कैसे आ गया, देखिए 5 प्लस 4 लिखेंगे इसको और 5 माइनस 4 लिखेंगे, तो 5 4 9 और मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हुआ, आप ये सारा समझ गए। तो इससे आगे अच्छा कुछ और देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए लगातार ऑड नंबर निकालने के लिए, मतलब जैसे ऐड करने के लिए, मतलब अगर 1 + 3 + 5 जो अगर लगातार ऑड नंबर को ऐड करना है तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो n स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि स्टार्ट का जो 10 ऑड नंबर है उसका ऐड कितना होगा, तो आप 10 स्क्वायर कर दो यानी 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक फार्मूला आपको और सिखा देते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि 1 से लेके 2 + 3 + 4 ऐसे कर करके ना 100 तक जोड़ दो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये n टर्म हुआ, मतलब n मा टर्म है 100। तो एक फार्मूला होता है n × n + 1/2, यानी 100 × 100 + 1/2, इसको कट करेंगे तो 50 को 101 से करेंगे तो 50,050। तो 1 से लेके 100 तक जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। ये है सभी नंबर को जोड़ने के लिए, जो कि आपकी बुक में नहीं है। और अगर ऑड नंबर को जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो n स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर कीजिए कि अगर आपसे इवन नंबर का बोल दे आपको निकालने के लिए, तो आपके लिए आसान है कि आप पहले इसका वैल्यू निकाल लोगे, इसमें से n स्क्वायर को अगर माइनस कर दोगे तो इवन नंबर निकल जाएगा। तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, तब जो भी आप नहीं समझे वो वहाँ समझ जाइएगा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन में।